श्लोके श्लोक संख्या नंबर 8। अपाम वीरस्य सर्गस्य अपाम वीरस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते पुंसा शिष्णपस्तु प्रजाति आनंद निर्वर्ते अपाम जल का, वीर्यस्य वीर्य का, सर्गस्य सृष्टि का, अरण्यस्य वर्षा का, प्रजापति सृष्टा का, पुंसा भगवान का, शिष्ण जननाथ उपस्तु उदाभार, प्रजाति जन्म देने के कारण, आनंद के निर्वृत्ते कारण। भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप है जिसे जन्म के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। हरे कृष्णा। भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तात्पर्य इस ड्राइंग जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। जननांग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता रहता है। यदि भगवत कृपा से जननांगों के ऊपर एक आनंद प्रदायक वस्तु का आवरण न हो तो जनन क्रिया बंद हो जाए। ये वस्तु इतना प्रखर आनंद प्रदान करती है कि इससे पारिवारिक भार का कष्ट भूल जाता है। पुरुष इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाता है कि वह एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता, अपितु संतानों की संख्या बढ़ाता जाता है और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उनके पालन पोषण में कठिनाई उठाने के झंझट अपने सिर पर ले लेता है। किंतु ये आनंददायक वस्तु मिथ्या नहीं होती, क्योंकि ये भगवान के दिव्य शरीर से निकलती। दूसरे शब्दों में आनंद प्रदायक वस्तु वास्तविकता है, लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण इसने भौतिक कल्मश ग्रहण कर दिया है। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग के कारण विषय जीवन अनेक दुखों का कारण बनता है। अतः भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन
संतान उत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जगत में मानव रूप में ही साकार बनाया जा सकता है और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसंग में ही परिवार नियोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है और भौतिक संदूषण का अत्यंत स्थूल रूप है। जो भौतिकतावादी इन उपायों का उपयोग करते हैं वे कृत्रिम विधियों द्वारा जननांग के ऊपर आवरण की आनंद शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहते हैं और इसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते और आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जननांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए करना चाहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं सावधूतं परिजं सहितं कृष्णचरणदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगं ललिता श्रीविशाखां। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगतगुरु श्री भगवान की जय। पापा जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि यदि भगवत कृपा से जननांगों के ऊपर एक आनंद प्रदायक वस्तु का आवरण न हो और इसमें आनंद न हो तो जन्म क्रिया बंद हो जाए। ये वस्तु इतना प्रखर आनंद प्रदान करती है कि इससे पारिवारिक भार का कष्ट दूर होता है, मैथुन सुख। देखिए जीवात्मा गधे की माफिक अपना परिवार पालने में लगा रहता है थोड़े से मैथुन सुख के लिए। और क्या बोला गया कि पुरुष इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाता है कि वह एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता, अपितु संतानों की संख्या बढ़ाता जाता है और इस आनंद के कारण ही उनके पालन पोषण में कठिनाई उठाने की झंझट अपने सिर पर ले लेता है। किंतु ये ध्यान से सुनिए, किंतु ये आनंददायक वस्तु मिथ्या नहीं होती क्योंकि ये भगवान के दिव्य शरीर से निकलती है। और दूसरे शब्दों में आनंद प्रदायक वस्तु वास्तविकता है, लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण संसारिकता में आने के बाद अपने आप को शरीर समझने के बाद इसने भौतिक कल्मश ग्रहण कर लिया है, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति तक रह गया। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग के कारण विषय जीवन अनेक दुखों का कारण बन रहा है।
अतः भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतान उत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना होगा। मैथुन सुख चाहिए तो श्रीमद् भागवतम पुराण में बोला गया कि संतान प्राप्त करने के लिए स्त्री के पास मैथुन सुख के लिए जाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए गए तो पशु वृत्ति हो गया। और तीसरी बात, आध्यात्मिक मूल्यों की तिलांजलि दिया। श्रीमद् भागवतम पुराण बोलती है 5वें स्कंद में, न सस्यात जननी न सस्यात पिता। आपको माता पिता बनने का अधिकार नहीं अगर आप अपनी संतान को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते। फिर पशु वृत्ति हो जाती है। पशु भी मैथुन सुख लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और पालने पोसने के लिए फिर छोड़ देते हैं, और वही स्थिति हमारी होती चली आ रही है। इसका आध्यात्मिक मूल्य है कि संतान चाहिए तो उसके लिए उसे भक्त बनाना अति आवश्यक है। भक्त नहीं तो फिर आपको भक्त नहीं बना सकते, तो आपको संतान पैदा करने का अधिकार नहीं। लेकिन संतान उत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना होगा। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को इस संसार में मानव रूप में ही साकार बनाया जा सकता है। यानी कि आप आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य तन रहते हुए। मनुष्य तन के अलावा आध्यात्मिक मूल्यों की जो मापदंड है और किसी योनि में आप नहीं से समझ सकते। बाकी जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं, चाहे वो देवता की योनि क्यों नहीं, सब भोग योनियां होती हैं। जीवन के और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसंग में ही परिवार नियोजन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में कि जैसे ही आप कृष्ण भक्ति में अपने आप को लगाते हैं तो परिवार नियोजन की स्थिति आपके जीवन में अपने आप ही आती चली जाती है। आपको मैथुन सुख जो है ये तुच्छ लगने लगता है। आपका मन नहीं करेगा कि मैं इस तरफ अब चलूं। आपको सिर्फ कृष्ण भक्ति की तरफ लगना है, बाकी काम भगवान अपने आप आपसे संपन्न करवा लेते हैं। और अगर कृष्ण भक्ति के अलावा इंद्रिय तृप्ति के लिए आपने कि संतान भी उत्पन्न नहीं हो और इंद्रिय तृप्ति भी हो जाए, तो यहां पर प्रभुपाद जी बड़ा सख्त शब्द बोले, संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है और भौतिक संदूषण का अत्यंत स्थूल रूप है। जो भौतिकतावादी संसारी लोग इन उपायों का उपयोग करते हैं वे कृत्रिम विधियों द्वारा जनन नाम के ऊपर आवरण को आनंद शक्ति का पूरा पूरा उपयोग करना चाहते हैं और इसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते। संतान नहीं चाहिए, मैथुन सुख चाहिए। जो अज्ञानता में बैठे हैं, और इसलिए हमारे बोला जाता है कि जब आप नहीं रह सकते मैथुन सुख के बिना तो शादी कीजिए, विवाह किया जाए। और विवाह के बाद जब आपको गर्भाधान करना तो गर्भाधान संस्कार आपके गुरु के हाथों से संपन्न किया जाता है। गुरु के पास पहले जाके गर्भाधान संस्कार संपन्न करवाया जाता है। गुरु से अनुमति ली जाती है कि मेरे को संतान चाहिए, और वो आपको पूरी आध्यात्मिक मूल्यों को समझाते हुए आपको इस रास्ते पर चलने के लिए बोलता है। हरे कृष्णा। और आगे
आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जननांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए करना चाहता है। संतान नहीं चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए, फिर वो अज्ञानता में बैठा हुआ है। इसमें एक प्रभुपाद जी का एक बड़ा सुंदर एक विवरण है। एक संध्या रोड मंदिर की भीड़ में यूएसए अमेरिका में इस्कॉन के अटॉर्नी स्टीव गोल्ड स्मिथ ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि यौन सुख के संबंध में आपका क्या मत है स्वामी जी। प्रभुपाद जी से पूछा तो प्रभुपाद जी बोले कि यौनाचार केवल अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए और वह भी संयम के साथ। यौनाचार कृष्ण भक्त संतान बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने बतलाया, मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने के लिए वे सैकड़ों बार यौनाचार करने को तैयार थे, लेकिन इस कलयुग में ये बहुत कठिन है, इसलिए मेरे गुरु महाराज सदैव ब्रह्मचारी ही बने रहे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में श्री प्रभुपाद जी बताते बात कर रहे थे। श्रीमद गोल्ड स्मिथ ने फिर प्रतिवाद किया, लेकिन यौनाचार तो की वासना तो बड़ी प्रबल होती है, रोके से नहीं रुकती, और स्त्री के लिए मनुष्य के मन में जो भावना है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, इसीलिए हर समाज में विवाह का प्रावधान है। आप एक स्त्री के साथ विवाह करके शांतिपूर्वक रह सकते हैं, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी पत्नी का उपभोग मशीन की तरह नहीं होना चाहिए। संभोग मास में केवल एक बार किया जाए और वह भी केवल संतान उत्पन्न करने के लिए। स्वामी जी के ठीक बाईं तरफ हायग्रीव उनका एक शिष्य था, बैठा हुआ था, बोला, मास में केवल एक बार। और विनोद पूर्ण एक परिहास के साथ उसने ऊंची आवाज में आगे कहा, इससे तो अच्छा होगा इसे भूल ही दिया जाए, उड़ा दिया जाए। तो प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ यही, तुम अच्छे लड़के हो, तुम मेरी बात को समझ गए। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री सुख प्राप्त करने का प्रयास। सबसे अच्छी बात यह है, प्रभुपाद जी ने आगे कहा कि इसके विषय में सोचा ही नहीं आया। सोचना रुकेगा कैसे, इसमें तुम सुख। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, अपने आप को कृष्ण भक्ति में लगा दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अपने आप को कृष्ण भक्ति में लगा दिया प्रभुपाद जी को। और जैसे ही आप अपने आप को कृष्ण भक्ति में लगाते हैं, तो जो आपकी इंद्रियां हैं, आपके इंद्रियों के जो स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, जिनका नाम ऋषिकेश है, वो अपने आप आपकी इंद्रियों को कंट्रोल में ले आए। ऋषि के ना ऋषिकेशा से भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री ऋषिकेश, भगवान श्री ऋषि के भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, उनकी सेवा में लगा दीजिए। और दैट इज का भक्ति भक्ति रुच्यते, ये वास्तव में भक्ति है। पापा जी ने कहा, इसके विषय में सोचा ही नहीं जाना चाहिए। सर्वोत्तम तो ये है कि जब भी मन खाली हो तो हर एक महामंत्र का जाप शुरू किया जाए, क्योंकि आपको अपने अंदर इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मेरे को इस संसार में फंसना नहीं है, मेरे को इस संसार से निकलना है। और उसके लिए सर्वोत्तम उपाय है अपने आप को कृष्ण भक्ति में रखना।
और उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाए मानो वे माला पर जप करे हों। उन्होंने आगे बोला, इस तरह हम कितनी ही झंझटों से बच जाएंगे। विषय कामना तो खुजलाहट जैसी है, बस इतना ही। और जब हम खुजलाते हैं तो खुजलाहट बढ़ती है, इसलिए खुजलाहट को सहन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से इस विषय में सहायता की प्रार्थना करनी चाहिए। ये सरल नहीं है। पापा जी बोले, भौतिक जगत में संभोग सबसे बड़ा सुख है और सबसे बड़ा बंधन का कारण है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पापा जी ने आगे बताया, कृष्ण भावना अमृत में जब आप अपने आप को बताते हैं तो आपके प्रेम का केंद्र बिंदु वो कृष्ण ही होना चाहिए। और इस बात की व्यवहारिक एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर एक वर्णन आता है कि जब व्यक्ति उनका एक शिष्य था, उसका नाम था उपेंद्र। कृष्ण भक्ति में लगने के बाद, प्रभुपाद जी के संपर्क में आने के बाद भी यौन वासनाएं उपेंद्र को परेशान कर रही थी। उसके मन में आया कि मेरे को शादी कर लेनी चाहिए, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। प्रभुपाद जी जितने भी उनके शिष्य थे, उनसे जुड़ने से पहले और सभी आहार, निद्रा, भय, मैथुनों में फंसे हुए। और जो 4 पाप हमारे शास्त्रों में बोले गए, इलिसिट सेक्स, मांसाहार, गैम्बलिंग और मदिरा पाप, ये 4 पाप, चारों पाप वो सब करते थे। तो एक शिष्य अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो उसके मन में आया कि मुझे तो विवाह कर लेना चाहिए, परंतु उसके लिए स्पष्ट नहीं था। उसके मन में ये क्लियर नहीं थी कि कृष्ण भक्ति करते हुए विवाह कैसा है। ये सोचकर वो बड़ा परेशान था कि उस लड़की से विवाह मैं कैसे कर सकता हूं जिसको मैं जानता ही नहीं और जिसको मैं प्यार नहीं करता, और बिना यौनाचार किए किसी लड़की से प्रेम कैसे किया जा सकता। ये वहां का कल्चर था, यहाँ पर शब्द पाते। इस विषय में मैं प्रभुपाद जी से पूछना चाहता था, और लेकिन उसने अपने प्रश्न को अपने तक रखा और मौके की ताक में था कि क्या प्रभुपाद जी फ्री हो, अकेले में हो तो मैं उनसे अपनी बात कह सकूं। और वह एक दिन प्रभुपाद जी के कमरे में घुसा, या प्रभुपाद जी कमरे में एक सिरे से कमरे में बैठे थे कुर्सी पे, और उपेंद्र ने निश्चय किया मन में कि मैं अभी इनसे ये सवाल पूछूं। स्वामी जी, उसने पूछा, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? तो शिला प्रभुपाद ने कुछ बोला, हाँ बोलिए। यदि कोई लड़का लड़की से अलग है, जानता ही नहीं, तो वो उसके साथ प्रेम करना कैसे सीख सकता है? और जिसे प्रेम नहीं करना उसने सीखा, उसका शादी कैसे कर सकता? देखिए वहां का कल्चर क्या था कि पहले सेक्स करें, फिर उसके बाद उससे शादी की सोचेंगे। तो प्रभाई ने जप करते हुए, माला फेरते हुए आगे पीछे घूमना शुरू किया। एक बड़े मिठास के साथ उपेंद्र से बोले, प्रेम प्रेम तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के साथ है। और वे खिड़की और बड़े और नीचे सड़क पर देखने लगे। उपेंद्र से बोले, तुम एक लड़की चुन लो जिसे चाहते हो। और उन्होंने सड़क से गुजरती कुछ स्त्रियों को संकेत किया, इस भौतिक संसार में प्रेम नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रेम सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए, और आपके प्रेम का उत्तर इस संसार में भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई प्रेम का उत्तर दे भी नहीं सकता। हम इस संसार में बैठे हैं। एक पापा जी एक बड़ा सुंदर वक्तव्य था
कि जो प्रेम शब्द है, जिसे हम लव बोलते हैं अपनी इंग्लिश भाषा, प्रेम ये इस संसार का शब्द नहीं है। ये गोलोकीय प्रेमाधन, ये भगवान के धाम से आया शब्द, और ये प्रेम इस संसार की वस्तु नहीं है। तो इस संसार में प्रेम है नहीं। इस संसार में जिसे हम प्रेम बोलते हैं, मैं फलानी लड़की से प्रेम करता हूं, तो प्रेम की जो वास्तविक परिभाषा है हमारे भागवतम पुराण में बोली गई कि जो मैं जिससे प्रेम करता हूं उस प्रेमास्पद को मैं कैसे सुखी रख सकता हूं। मैं जिससे प्रेम करता हूं वो कैसे सुखी रहे, कैसे आनंद में रहे। जबकि इस संसार में वास्तविक जो हम जो प्रेम करते हैं कि मैं इस लड़की से प्रेम करता हूं तो इससे मैं कैसे आनंद लूं। नहीं, मेरे को अपने आनंद की चिंता है। जबकि प्रेम जो शब्द है ये प्रेमास्पद, जिससे प्रेम किया जाता है वो कैसे आनंद में आ जाए, इसकी परवाह होनी चाहिए। और इसकी सबसे प्रबल जो एक उदाहरण आती है गोपियों की। गोपियों ने बिना किसी स्वार्थ की भावना के भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के जा रहे थे तो रोकने का प्रयास किया, नहीं रुके। बोले, गोपियों से बोले कि मैं वापस आऊंगा, इंतजार कर, लेकिन आए नहीं। ताउम्र गोपियों ने इंतजार किया कृष्ण, और उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया नहीं। हम तड़प रहे हैं, हम आपके वियोग में बैठे हैं, आप वापस आ जाओ, एक क्षण के लिए दर्शन दे जाओ, एक पल के लिए आ जाओ। नहीं बुलाया। कृष्ण अगर वहां पर खुश है, मथुरा में खुश है, द्वारका में खुश है, तो हमारी खुशी उसकी खुशी है। अपने स्वार्थ के लिए कृष्ण को नहीं बुलाना चाहते। ये प्रेम की परिभाषा है। मैं जिससे प्रेम करता हूं वो कैसे आनंद में रहे, वो कैसे सुखी रहे, ये। और अपने इस संसार में प्रेम किसे बोलते हैं कि मैं जिससे प्रेम करता हूं उससे मेरे को कैसे आनंद प्राप्त, मेरे को कैसे। तो ये भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, बिगड़ा हुआ रूप है ये भौतिक संसार जिसमें हम बैठे हैं। और आध्यात्मिक संसार उसका जो बिगड़ा रूप, वहां प्रेम है तो कृष्ण से, कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब वैकुंठ में भगवान की प्रसन्नता के लिए सब जीव आत्माएं काम करते, भगवान की सेवा करनी चाहती है। हमें चैतन्य चरितामृत से चैतन्य महाप्रभु बतलाए, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्येर दास। हमारा जो वास्तविक ओरिजिनल फॉर्म है उसकी सेवा करना है। तो उसकी सेवा करते हुए आपको अपने आप ही आनंद की अनुभूति होगी, और जिसकी सेवा करेंगे मनोयोग से तो वो तो वैसे आनंद है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और श्रील प्रभुपाद जी के निरंतर सानिध्य में रहते हुए जो उपेंद्र था, जो डिमांड कर रहा था कि मैं शादी कर लेनी चाहिए, या मेरे मन में जो भावना थी उसके, जैसे जैसे वो प्रभुपाद जी के संपर्क में आता चला गया, उसकी यौन वासनाएं कम होने लगी। उसकी समझ में आ गया कि जब भौतिक शरीर नहीं वरना अध्यात्म आत्मा है, और आत्मा की शाश्वत प्रकृति भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। हमारी ये जितनी भी समस्याएं हैं हमारे जीवन में आती हैं, ये किस लिए आती हैं कि हम अपने आप को बॉडी मानते हैं। आई एम बॉडी, आई एम शरीर।
ताकि भगवत गीता का मूलभूत जो संदेश है, आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, मैं आत्मा। तो आत्मा को तो फिर इस संसारिक यौन सुख से कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्यों होता है यौन सुख में संबंध? क्योंकि हम अपने आप को भौतिक स्तर पर मानते कि मैं आई एम बॉडी, और बॉडी मान के चलते तो फिर सब कुछ तो चाहिए, आहार निद्रा, खाना पीना भी चाहिए। एक बड़ा ठीक एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम पुराण में कि जब बॉडी लेवल पे चलते हैं तो फिर सब कुछ चाहिए। परीक्षित महाराज शिकार खेलने के लिए गए, 2-3 घंटे भूख प्यास से बेहाल हो गए और फिर शमी ऋषि के आश्रम में पहुंचे। प्यास से बुरा हाल था। प्यास तो बॉडी को लगती है ना, शरीर को प्यास लगती, तो प्यास से बुरा हाल था। और शमी ऋषि देखा वो तो समाधि में है, उन्हें सोचा जी ढकोसला कर रहा है, मेरा सम्मान नहीं करना चाहता, मैं पृथ्वी का सम्राट हूं। उसे ढकोसला समय तो उन्होंने कोने में पड़ा कि मरा हुआ सांप उठाया और उस शमी ऋषि के गले में डाल दिया, अर्थात एक पाप कर दिया, एक गलत काम कर दिया। किस लिए किया? शरीर की रिक्वायरमेंट थी, प्यास लगी। और फिर जब वही परीक्षित महाराज, जब उन्हें शाप मिल गया 7 दिन के भीतर मरना है, गंगा के किनारे आकर बैठ गए। फिर आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, ये मान्यता अपने अंदर रखते हुए जब उन्होंने कृष्ण कथा सुनना शुरू किया सुखदेव गोस्वामी जी से, तो जितनी भी बॉडीली रिक्वायरमेंट थी उनकी, अब उसमें तो बॉडीली रिक्वायरमेंट आहार निद्रा भय मैथुन सारी की सारी कृष्ण कथा सुनते सुनते शमित होती थी। 5 दिन रात लगातार कथा सुनते हुए जब सुखदेव गोस्वामी उनसे ये बोले, हे राजन, तुम्हें 5 दिन रात लगातार हो गए, कुछ खाया पिया नहीं, अब मैं भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने जा रहा हूं, मेरी इच्छा कुछ आप ग्रहण कर लीजिए। तो उसका जो उत्तर था महाराज परीक्षित का, इस बात की सटीक व्याख्या करता है, जब आप अपने आप को आध्यात्मिकता में लेकर आते हो तो आपकी बॉडीली रिक्वायरमेंट समाप्त हो जाती है। 5 दिन से भूखा प्यासा व्यक्ति आहार निद्रा भय मैथुन से दूर, उस 5 दिन की कथा सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी महाराज से ये सुना, ये बात कुछ खा पी लीजिए, तो क्या उत्तर दिया? जैसे जैसे आप कृष्ण कथा सुनाते चले जा रहे हो, 5 दिन से मैं सुन रहा हूं, उत्तरोत्तर मेरी जितनी भी बॉडीली रिक्वायरमेंट थी, शारीरिक आवश्यकताएं थी, वो सारी की सारी समाप्त हो गई। मुझे अब कोई बॉडीली रिक्वायरमेंट सता नहीं रही है, मुझे कोई भूख प्यास नहीं सता रही है मेरे को, तो यौन सुख तो बड़ी दूर की बात हो गई, भूख प्यास भी नहीं सता रही है। आप मेरे को निरंतर कथा सुनते चले जाइए, मैं उसमें आनंद में रमण करता चला जाऊं। उपेंद्र की समझ में आ गया कि वह भौतिक शरीर नहीं वरना आध्यात्मिक आत्मा है, और आत्मा की शाश्वत प्रकृति जो ओरिजिनल फॉर्म है हमारी आत्मा, आत्मा की जरूरत क्या है? कृष्ण प्रेम, और प्रेम स्वामी जी जैसे शुद्ध भक्त के लिए या भगवान श्री कृष्ण के लिए होता है। श्रीमद् भागवतम पुराण के शुरू में बोल दिया सूत गोस्वामी से कि जितना आपका प्रेम भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति आपके मन में होता चला जाएगा, उतनी जल्दी आपका रास्ता खत्म। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान और भगवान के भक्तों से प्रेम होना,
वही आपकी सब सीढ़ी है सफलता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी निकले थे भारत से और बाहर के लोगों को धर्म उपदेश करना चाहते थे। और उन्होंने सबसे पहला जो एक किया था लंदन में कैमडेन टाउन हॉल में उनका एक प्रवचन था, जिनमें सबसे पहले एक सवाल किया गया। एक महिला ने पूछा, स्वामी जी आपका क्या कहना है, कृष्ण भगवान है या कृष्ण प्रेम है? कृष्ण भगवान है या कृष्ण प्रेम है? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया एक लाइन में, बिना प्रेम के भगवान श्री कृष्ण भगवान कोई नहीं सकता। बिना प्रेम के भगवान श्री कृष्ण भगवान ही नहीं हो सकते। भगवान के पास प्रेम का अथाह समुद्र है। अब आपने देखना है कि अपने उस समुद्र से प्यास बुझानी है या इस संसार में जो जहां बतला दिया गया कि ये खुजलाहट है, इसमें अपने आप को फंसे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उस महिला ने उत्तर दिया, फिर पूछा, नहीं मैं आपसे पूछ रही हूं, सीधा जवाब दीजिए। तो उन्होंने प्रभुपाद ने बोला, हाँ वास्तविक स्थिति यही है कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण का अर्थ है सर्वसम्मोहनकारी। जो भी सर्वसम्मोहनकारी है, जो भी व्यक्ति आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सर्व आकर्षक। कृष्ण का एक लिटरेरी मीनिंग है कृष्ण शब्द का सर्व आकर्षक, जो आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे सामान्यतः आमतौर पर सभी प्रेम करता है। तो कृष्ण से ऐसा कोई नहीं है जो उसे प्रेम नहीं करता। तो उसने एक क्वेश्चन फिर पूछा, तब भगवान का अंश है ये मनुष्य, जीवात्मा मनुष्य से धारण के, तो मानव भी प्रेम स्वरूप है। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, हाँ आप भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और आप कृष्ण से अगर प्रेम करना चाहते हैं और कृष्ण तो आपसे पहले ही प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम का आदान प्रदान होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने के स्थान पर हम सब लोग यहां पर किसी और वस्तु से प्रेम करने लगे। प्रेम का जो केंद्र बिंदु है उससे हम कोसों दूर चले गए। और हमारी कठिनाई यही है कि हम जहां हमारा केंद्र होना चाहिए था प्रेम का, वो केंद्र नहीं छोड़ते, हम इस संसारिकता में प्रेम। और ये वास्तु स्थिति भी यही है, जो प्रेम हमारे अंदर था उसी के अंश हैं, पाजी बोलते हैं, तो हमारे अंदर भी प्रेम है और वो प्रेम कृष्ण के लिए ही है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस संसार में आए, संसारिकता में आए, इस भौतिक संसर्ग में जुड़े आके, तो हमने जो प्रेम जो कृष्ण दिए था वो प्रेम हमने इस संसार में बांट दिया। पत्नी को दे दिया, माता को दे दिया, पिता को दे दिया, संतान को दे दिया। जिसके संतान नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, उसने अपना प्रेम जानवर को, ये किसी कुछ नहीं होता, संतान नहीं हुई तो कुत्ते बिल्लियां पाल के उनसे प्रेम करते। जो प्रेम उसके लिए था, उस प्रेम को हमने इस संसार में बांटा और उस प्रेम को संसार में बांटने के बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मिला क्या, आपको मिला क्या?
उसके साथ प्रेम का संबंध जुड़ा था जब तक आपका जीवन आनंद में। लेकिन उस प्रेम को ठुकरा के इस संसार में आए और प्रेम हमने बांट दिया इस संसार में, तो उसके बाद प्राप्त क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति बता दीजिए, प्रेम तो बांट के बैठा हुआ है सभी रिश्तों में, लेकिन उसे प्राप्त क्या हुआ? सिवाय दुख के और कुछ नहीं। हमारी समस्या यही है कि प्रेम आप और कृष्ण में होना चाहिए, ताकि आप और कृष्ण के बीच का प्रेम ना होके ये प्रेम इस संसार में। ये कथा मैं पहले काफी देर पहले सुनाई थी। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, सॉरी ये कथा नहीं, सॉरी एक वक्तव्य उनका, यूएस है, बैठे थे और उनके कुछ शिष्य कथा में लेट आए। तो कथा के उपरांत प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, भैया आप लेट क्यों गए? तो उन्होंने जवाब दिया, स्वामी जी जब हम चल रहे थे, आ रहे थे आपके पास, तो उस समय रास्ते में हमने एक पोस्टर लगा हुआ था, उसे पढ़ा, उसमें हमने टाइम लगा दिया। वो पोस्टर में क्या लिखा था कि एक सेमिनार होने जा रहा है और सेमिनार का विषय क्या है? इज देयर लव एंड लाइफ आफ्टर डेथ? मरने के बाद क्या प्रेम और जीवन प्राप्त होता है? तो उसके ऊपर इसके ऊपर एक डिबेट है, सेमिनार होने जा रहा है। बड़ा रश लगा हुआ था, लाइनें लगी थी उसकी टिकट लेने के। तो पप्पा जी ने अवसर देते बोला कि यौन वासनाएं जो हैं आफ्टर डेथ क्या संभव है? यौन सुख, रति सुख क्या संभव है मरने के बाद? तो दुनिया पागल है। स्वामी जी बोले, प्रभुपाद जी बोले, दुनिया पागल है। भौतिक जीवन का अर्थ है काम वासना, और इसलिए ये लोग मृत्यु के बाद भी इस वासना को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये भौतिकतावादी जीवन की सहज स्वीकृति है। स्वीकृति का कहने का मतलब भाव क्या? कि हम लोग भी इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। स्वाभाविक हमारे अंदर बना हुआ है, घर करके बैठ गई बात, तो यही वास्तविक सुख है। क्योंकि क्या मृत्यु के उपरांत काम सुख है? क्योंकि अगर मृत्यु के पार भी रति सुख है तो वो मृत्यु से भी डरते नहीं है। मरने के बाद भी तो काम सुख मिलेगा, तो मरने से क्या डर? तो भाई है, मृत्यु के बाद भी ये काम सुख है। एक कहानी है, एक आदमी शराब पीता था। प्रभुपाद जी बोले, शराब पीना भारत में घोर पाप माना जाता है। ये यूएस में बैठे थे। अगर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी, तुम शराब पीते हो, तुम नर्क में जाओ। उसने तो दिया, शराब तो मेरे पिता नहीं पीते हैं। तो उसके मित्र ने कहा, तुम्हारे पिता भी नर्क में जाएंगे। मेरा भाई भी शराब पीता है, वह भी नर्क में जाएगा, उसके मित्र ने उसे बोला। और इस प्रकार वह कहता रहा, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे संबंधी, मेरा वो सब नर्क में जाएंगे। उसके मित्र ने जवाब दिया, जो शराब पीता नर्क में। तब उस आदमी ने खुश होते हुए कहा, तब तो नर्क स्वर्ग से भी बढ़ जाए, सारा परिवार मिलेगा इकट्ठे बैठ के। इसी प्रकार मृत्यु के बाद काम सुख ढूंढना, ये भी इसी का एक।
यदि मृत्यु के पार काम वासना है तो संसारी लोगों के विचार में मृत्यु नहीं जीवन है। पपाई ने बोला कि मरने के बाद जिस भी योनि में जाओगे, 84 लाख योनियां, काकरोच की योनि में भी चले जाओगे तो वहां भी आपको काम सुख, कुत्ते बिल्ली की योनि में भी आपको काम सुख मिलेगा। 84 लाख योनियां हैं, ये आहार निद्रा भय मैथुनम से रिक्त नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम स्मानम एतत् पशु भी नहीं लेना। 84 लाख की 84 लाख योनि, यही 4 काम, और इनमें प्रमुख काम क्या है? यौन सुख। मृत्यु के उपरांत उन्हें रति सुख प्राप्त होगा, क्योंकि वे दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे। अभी वे मनुष्य योनि में अपने भव्य महलों में, सुंदर तटों पर जैसी उनकी कामना रति सुख भोग रहे हैं, और अगले जन्म में कुत्ते बिल्लियों के रूप में काम भोग करेंगे। तब अगला जन्म निर्धारित है तो काम वासना को दे, अस्वीकृत तो नहीं किया जा सकता, मिलेगा ये सुख। जैसी वृत्ति इस जन्म में होगी वैसा काम सुख आपको आगे मिलता चला जाएगा। तो इसकी कोई रोकथाम है? ये इससे छुटकारा पाया जा सकता है क्या? ये यौन सुख से कब जीवात्मा अपने आप को छुटकारा प्राप्त कर सकता है? हरे कृष्ण। उसका जवाब दिया शिला प्रभुपाद। आखिरी सांस तक, मरने तक ये यौन वासनाएं आपके अंदर से खत्म नहीं, जब तक हम संसारिकता में। और शिला प्रभुपाद ने एक शिक्षाप्रद कहानी बताते हुए बोला, ऐतिहासिक सत्य भी है कि एक बार मुगल बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से पूछा, कोई भी व्यक्ति काम भावना से युक्त होकर कितने लंबे समय तक रह सकता? तो बीरबल बोला, मृत्यु की आखिरी सांस तक के लिए पीछा नहीं छोड़ा। अकबर ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, कहा नहीं, ये ठीक नहीं, तुम गलत बोलते हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इसका आधार क्या तुम्हारे पास इस बात को बोलने? तो बीरबल ने उत्तर दिया, ठीक है, उचित समय आने पर मैं आपको इसका आधार भी बताऊंगा, मेरे को थोड़ी मोहलत दे दीजिए। और एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था, तो बीरबल आया वहां पर और बादशाह, आपकी जो क्वेरी थी उसका जवाब देना है, उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल है। ठीक है, चलता हूं, लेकिन एक प्रार्थना है, आप अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाए। अकबर बादशाह को मालूम था ये सामने जो खड़ा मंत्री बीरबल जिम्मेदार व्यक्ति है, कुछ सोच के इसने अपनी मेरे को बेटी का बोला साथ ले जाए। तो उन्होंने बेटी को तैयार किया, बेटी संग समझ के उनके साथ, अकबर और बीरबल के साथ उनके साथ चली। बाहर एक मोहल्ले में पहुंचे और एक घर के बाहर जाके खड़े हुए, और अब बीरबल ने अकबर बादशाह से बोला, इस घर में हम जा रहे हैं, इस घर के अंदर एक व्यक्ति मरने वाला है, कुछ पलों का मेहमान है, आप अंदर जाइएगा तो आपने अपनी दृष्टि सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर केंद्रित करनी है, उस व्यक्ति को देखना, वॉच करना उसको, जब तक अंदर रहेंगे आपने उसी को देखना है।
सबसे पहले अकबर बादशाह अंदर गया, उसने देखा बूढ़े व्यक्ति ने तो मरने वाला था, लेटा हुआ था बेड पर शैया पर। सरसरी नजरें से डाली, देखा अकबर आया, ऐसे देखे मुंह से लगा। उसके बाद बीरबल अंदर आया, बीरबल को उसने देखा, सरसरी नजर से पूछा। और इसके बाद वो लड़की अंदर आई। वो सुंदर लड़की जब अंदर कमरे में प्रवेश किया तो जो मरने वाला व्यक्ति था उन्हें उस लड़की की तरफ देखता, उसको देखता रहा, तब तक देखता रहा जब तक वो कोने में खड़ी नहीं होगी और कोने में खड़ी होगी। अकबर ने ध्यान से देखा, जब और उसकी युवा बेटी कमरे में प्रवेश किए तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति युवा बेटी के मुख की ओर अंतिम सी। अकबर समझ गया मेरे मंत्री बीरबल ने जो कहा था वो सत्य है, मरने पर पड़ा है लेकिन फिर भी सुंदर लड़की बोली। ये दुष्प्रेरणा कहलाती है कृपाजी को, ये कभी भी पूरी नहीं होती है। पुरुष और स्त्री का ये परस्पर आकर्षण है और पूरी सृष्टि की धुरी इस स्त्री पुरुष के आकर्षण पर टिकी हुई है। और वो व्यक्ति जो इस आकर्षण से अपने आप को निकाल के ले, वो व्यक्ति सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त। इस स्त्री पुरुष के आकर्षण से अपने आप को निकालना, इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये प्रमुख बंधन है इस सृष्टि का। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? मनुष्य नाम शास्त्रेषु काश्चित् जगति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चन मामेति। इस यौन वासना को कंट्रोल करना ही वास्तविक जीवन में सिद्धि की जगह। तो क्या कंट्रोल नहीं आ सकती? तो प्रभुपाद जी ने बोला कंट्रोल आती है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति और कोई रास्ता नहीं। भगवान श्री कृष्ण इससे ऊपर है और जब आप भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते चले जाएंगे तो इस आकर्षण से आप भी ऊपर उठते चले। एकमात्र रास्ता इस यौन आकर्षण से बचने का सिर्फ कृष्ण भक्ति है। और जो भक्ति शब्द है ये बात को समझे, ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण के लिए यूज किया जाता है। देवी देवताओं की भक्ति नहीं बोला जाता। देवी देवताओं के साथ तो व्यापार होता है। क्या बोलते प्रहलाद महाराज कि न सब भृत्य सब वंचका, सब वनिका, जो डिमांड रखता है वो पारी होता है। तो देवी देवताओं के साथ डिमांड चलती है हमारी। क्यों जाते देवी देवताओं की कांक्षा कर्म नाम सिद्धिम जजन्ते ईते क्षिप्रम ही मानुष्य लोग, तुरंत आपकी इच्छा पूरी कर देते देवी देवता। क्यों करते हैं? उनकी फीस चुकाई आप, उनकी भक्ति किया, उनका व्रत किया और वो जो देंगे आपको इस संसार में बांधने के लिए। और कृष्ण वो दुकानदार नहीं है, व्यापारी नहीं है, वो स्नेही पिता है। वो आपको वो देगा जो आपको इस संसारिक बंधन से बाहर निकाले, नहीं तो वो देगा नहीं कुछ संसारिक वस्तु। हमने उस दिन कथा में पढ़ा था कि शिव जी तो कंगाल वाली स्थिति में बैठे, शिव कैलाश पर्वत की चोटी
तन पे कपड़ा भी नहीं है, अपना कोई घर बार भी नहीं है, बर्फ की सिल्ली पे बैठे, और उनके भक्त जो उनसे मांगते तो महल, धन, संपत्ति सब कुछ देते हैं उनको। आपके पास कुछ नहीं, घर भी नहीं उन्होंने अपना बनाया। और कृष्ण सर्व ऐश्वर्य संपन्न, लेकिन कृष्ण भक्ति करने वाले तो कुछ मिलता नहीं। मुझे पूछा गया कि विशेष कृपा नहीं आप करते किसी को कि देना हो किसी को, तो भक्ति विशेष करे, आपकी खूब भक्ति कर रहा है तो उसे कुछ दोगे नहीं। जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जस्य अनुग्रामी हरिष्ये तत् धर्म शिकाश। फिर उसके बाद जो भी पड़ा हुआ है वो भी मैं ले लेता हूं। तो सोच के करना कृष्ण भक्ति। लेकिन कृष्ण जो आपको देंगे इस संसारिक दुखों से निकाल के ले जाएंगे, ये देवी देवताओं के हाथ में है। यान्ति देवव्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेया, यान्ति मध्याजिनोपि मां। देवी देवताओं की भक्ति करेंगे तो आपको इस संसार में लेके रखेंगे, अपने साथ ही रखेंगे, निकलने नहीं देंगे। यान्ति मध्याजिनोपि मां, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं निकाल के ले जाता हूं इस संसार से। चॉइस इज योर्स। और उसको सब कुछ देते हैं जिसके मन में इन भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण नहीं। ध्रुव महाराज भगवान के पास गए मांगने के, लेकिन जब भगवान के दर्शन किए तो कुछ नहीं चाहिए। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे मैं सब कुछ देता हूं। 36,000 साल तेरे को भोगने का अवसर नहीं चाहिए, तेरे दुर्मा नहीं चाहिए, मैं तो प्रौढ़ी हो जाऊंगा, इतना कुछ मिल आएगा तो मैं ये भी तेरे को वरदान दिया, तेरे अंदर अहंकार भी नहीं आएगा। अब देखिए भगवान कैसे कैसे देते हैं, तेरे अंदर अहंकार भी नहीं आए, ये भी वरदान तेरे को देता हूं, आएगा ही नहीं कभी तेरे पर। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, तेरे को देना कुछ नहीं चाहिए, बार बार बोलते कि देना है देना है देना है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। और फिर अच्छा देना ही चाहते तो एक, क्योंकि आप ईश्वर सर्वभूता, आप सभी के हृदय में बैठे, अब बार बार मेरे से पूछ रहे हो कि कुछ देना है, तेरे को देना है, आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई मांगने की इच्छा है। अब बार बार पूछ रही हो मेरे से, तुम तो हृदय में बैठे हो, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ मांगने की इच्छा है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे को देना ही चाहती हो तो मेरे अंदर कोई, अगर आपको लगता है कि मांगने की इच्छा अंदर शेष है, उस इच्छा को मार दो, उस इच्छा को ही मार दो, ये वरदान दे। और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे भगवान ने प्रहलाद महाराज को एक कल्प तक राज करने का अवसर। विभीषण कहता मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण कमलों की चाहिए। विभीषण को एक कल्प तक राज करने का अवसर, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है। विमुंचति यदा कामा मानव मन से स्थिता, प्रहलाद महाराज को कि जिस व्यक्ति के अंदर मानव मन से, मन के मनुष्य के मन के अंदर जितनी भी कामनाएं हैं, विमुंचति त्याग दिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तरही एव पुंडरीकाक्ष भगवत वाया कर। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई कामना, अभिलाषा, इच्छा नहीं है, उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति अपने आप ही भगवत वाया कल्पते, भगवान के समूचे ऐश्वर्य का अधिकारी सब पर बन जाता है। सब कुछ उसे प्राप्त, उसे मांगना नहीं पड़ता भगवान से, वो अधिकारी अपने आप बन गया अधिकारी उसमें।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर जीवन के तात्पर्य, जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जगत में मानव रूप में साकार बनाया जा सकता है और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसंग में ही परिवार नियोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। आकांक्षा के मन में क्या होनी चाहिए? कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाए, आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, और जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, क्या बोला गया कि आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसंग में ही परिवार नियोजन। और अगर इसके विपरीत आपने कृत्रिम परिवार नियोजन के साधनों का इस्तेमाल किया, कृत्रिम विधियों द्वारा इस आनंद शक्ति का जो लोग पूरा पूरा उपयोग करना चाहते हैं, इसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते। ये भौतिक संदूषण का अत्यंत स्थूल और अत्यंत घृणित रूप है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन? ब्रह्म मुहूर्त का जाप, ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना रेकमेंडेड है, लेकिन अगर जाप जो निर्धारित वो है मालाएं, वो अगर दोपहर में की जाए और अगर शाम में किया जाए, उनका क्या है वो भी तो आप बताइए। ठाड़े रहने भगवान बोलते ना, सुबह का समय सात्विक होता है, फिर उसके बाद राजसिक समय आ गया, तामसिक आ गया समय। जब आप हरेक व्यक्ति का कोई ये नहीं कह सकता कि उसको सुबह सुविधा नहीं है भजन करने, सुबह भजन करने की सुविधा नहीं। और ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जाप आपको आध्यात्मिकता में बड़ी तेजी से प्रगति करवा है। ये सुबह जो जपा होता है 3 बजे से लेकर 5 बजे, जो लोग तो सीरियसली कर रहे हैं उनके लिए वरदान है ऐसी स्थिति आना। नहीं, पॉसिबल नहीं है, होता नहीं, करते नहीं, फोन करके सो जाते हैं, दुर्भाग्य है। उसकी मर्जी के बिना पता नहीं रहता, उसकी मर्जी के बिना ब्रह्म मुहूर्त में आपको कॉल कैसे करें? संतान तो उसी की है ना। आज अगर आपकी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है ना, तो अपने ऊपर उसकी महती कृपा समझिए और उस कृपा का लाभ लेना। और अदरवाइज 24 घंटे ही आप कर रहे हैं तो सोते हैं। हरि नाम तो क्या, चैतन्य मात्र को एक ही बात बोलते, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते कैसे अपने जीवन पर कल्याणकारी। आपन्नम संस्कृति घोरा विविशो, विविशो मजबूरी से विवश होकर कोई नाम लेता, विवशो नाम मजबूरी से कोई नाम लेता। सद्यो, सद्यो का अर्थ है तत्काल। नाम अपने आप में इतना पावरफुल है, लेकिन नाम लेना है। इस संसार से निकलना है ना, तो एक ही उपाय है कि कृष्ण नाम से प्रेम होना चाहिए। कृष्ण नाम से प्रेम, जब तक कृष्ण नाम से प्रेम नहीं होगा तो शांति मध्य जिनों की नाम भी नहीं होगा।
कृष्ण ने नाम जो है इस प्रेम, भगवत गीता इसी बात को कर, जो प्रेम है वो कृष्णा के लिए ही है, और कृष्ण ही आपको इसका जवाब प्रेम से देते हैं। प्रेम का प्रतिदान प्रेम में ही होता, तो कृष्ण ही कर सकते हैं, इस संसार में कोई नहीं कर सकता सिवाय किसी भक्त के, और कोई। तो भक्त का मिलेगा, आपके बारे में ढोटा भक्त हो, मेरे बारे में ढोटा भक्त, इसके बारे में भक्त का संग चाहिए, तो कोई भी इसकी भक्त की किताब उठा दीजिए, आपको डायरेक्शन। इसके भक्त के संग जपा करना है तो इसकी वाणी आपके पास है, हर प्रकार की सुविधा आपके पास है। आप उसको यूटिलाइज करते हो या नहीं करते, ठीक आपकी। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां, हर पल मेरा सिमरन। और हरिदास ठाकुर तो 24 में से 22 घंटे करते हैं। ये कलयुग है कि अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठा रहा है तो समझिए आपको विशेष कृपा है। जैसे 3 से 5 में हम हरिनाम करते हैं, ठीक है, और उसमें फिर उसके बाद ठाकुर आरती सेवा वो सब लेट हो जाता है, उस में थोड़ा सा। जब आपने दीक्षा लिया था जी जी जी, तो उसमें क्या बोला है, 2 ही बातें बोलते हैं गुड़िया संप्रदाय जी जी कि 64 माला बोलते हैं आपने, हमारे 16 माला, 16 माला का जाप, 81 वाले दिन जाप, उत्सव वाले दिन 25 माला, और भगवत गीता भागवत का अध्ययन करो। उसमें ये बोलते हैं कि मंगल आरती नहीं करनी है, पर जिसे रूटीन बना रखा है, अच्छी बात है, विग्रह, इससे उत्साह मिलता है, जी 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 फिर उत्साह बढ़ता है। जी, मंगल आरती करने से क्या बोलते, हमारे इस कोण में श्रृंगार आरती होती है, तो श्रृंगार आरती सुन के ही हजारों लोग भक्त बने, इतनी मधुर, इतनी श्रृंगार आरती को सुनने से ही भक्त बने। ये प्रेरणा स्रोत है प्रभुपाद जी की, जितने भी सारा किया गया है अटेंड करना, अपना किया, ये थोड़ी नहीं करना चाहिए। माला आधे घंटे बाद फिर कृष्ण कर सकते तो कौन पाए। थोड़ा डाउट है, उत्साह बढ़ता है, इससे आना चाहिए, और आप में उत्साह है भाई मैं क्यों करूं, नहीं भाई दूसरों को उत्साहित करते हैं, दूसरों को उत्साहित करने के लिए, क्योंकि किसी को कृष्ण भक्ति में उत्साहित करना, नाचा तस्मात् मनुष्य भविता नाचा तस्मात् अन्य भगवान, तो मेरी तरफ चलने के लिए कोई किसी प्रकार उत्साहित करता मैं तो सबसे प्रिय हो गया। वो अपना दुर्भाग्य है, नींद खुल गई फिर भी नहीं आ पा रहे, पूछा जाएगा उनसे एक बार, अवसर तो दिए थे अभी नहीं दिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऑनलाइन कोई शेर भगवान की